अस्सलाम वालेकुम क्लास 6th, हाउ आर यू ऑल। यूनिट नंबर 4 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आज हम करेंगे वोकैबुलरी फोकस। और वोकैबुलरी फोकस में वर्ड जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हैं वो कौन कौन से, इंटेंट, इंटेंशन और पर्पस। माइनॉरिटी, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ people within a community or country. Distinguish, recognize or treat someone or something as different. Companion, friend. Originate, have a specified beginning. ये 5 वर्ड्स हमें इस यूनिट में से निकाल के उनकी वोकैबुलरी में डाले गए हैं, जिसको आपने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग याद करने हैं। ठीक है। इंटेंट, इंटेंशन और पर्पस। इंटेंट का मतलब होता है किसी की तरफ मुतवज्जो होना या किसी ख़ास काम के लिए किसी तरफ जाना। जैसे कि उमर फ़ारूक थे, किस इंटेंशन के हज़रत नवाज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मार देंगे, इस इंटेंशन में उनकी तरफ जा रहे थे। किसी ख़ास मकसद के लिए इंटेंट, किसी ख़ास मकसद के लिए इंटेंशन और पर्पस। माइनॉरिटी का मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी और कंट्री। माइनॉरिटी का मतलब अक़लियत में, कम मिकदार में जो लोग किसी मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, थोड़े लोगों का वो ग्रुप जो स्मॉल अमाउंट में हो किसी कंट्री में या किसी कम्युनिटी में, किसी इलाके में बहुत कम मिकदार में। जैसे कि मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ पे हिंदू या ईसाई जो है वो कम्युनिटी माइनॉरिटी कहलाएंगे, और अगर नॉन मुस्लिम कंट्री हो उसमें मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। डिस्टिंग्विश मतलब फ़र्क करना। रिकग्नाइज और ट्रीट समवन और समथिंग एज डिफरेंट, किसी को दूसरे से फ़र्क मुमताज़ करना या अलग करके दिखाना। कंपेनियन हम साथी या दोस्त को भी कहते हैं, और उसको इंग्लिश में फ्रेंड बोलेंगे। ओरिजिनेट मतलब उभरना या ज़ाहिर होना। हैव अ स्पेसिफाइड बिगिनिंग, जिसकी बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म की शुरुआत है। ओरिजिनेशन का मतलब होता है बिगिनिंग होना या स्टार्ट होना, किसी काम का आगाज़ या शुरू होना। ठीक है। ये आपने सारे वर्ड जो है इनकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग याद करने हैं। सिमिली इज़ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू read today. And what are the simile? Simile is a figure of speech used to make a comparison of two completely different things using as and like. Simile एक किस्म का फिगर ऑफ स्पीच है। एक होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो जुमले में किसी वर्ड का जो पार्ट वो प्ले कर रहे होते हैं किसी काम के दौरान, उसको हम कहते हैं उसका वो फंक्शन है, उसको हम उसके मुताबिक उसका नाम देते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पता ही कितने हैं ना। येस, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर ग्रामर। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और कहते हैं नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, यस, एंड इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव। एंड द सिमिली इज़ द फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली क्या होती है, किसी जुमले को मज़ीद उसको रंग या खूबसूरती देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी। ईयर्स लाइक अ रैबिट, ऐसा हमने बताना था कि हम कैसे पहचानते हैं ये सिमिली है कि टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स को एज या लाइक लगा के आपस में जोड़ा जाता है, फिर सिमिली या मुमासलत उसके अंदर आ जाती है, वो मिसाल दी जाती है। ईयर्स लाइक अ रैबिट, अब लाइक यूज़ हुआ तो ये सिमिली हो गया, यानी ईयर्स लाइक अ रैबिट, वेरी लार्ज ईयर्स, तो जुमला कैसे होगा, ही हैज़ ईयर्स लाइक अ रैबिट। क्या एज बिजी एज अ बी, अब एज यूज़ हो गया, वेरी बिजी मीनिंग ये है, लेकिन अनिला वाज एज बिजी एज अ बी राइटिंग अ बायोग्राफी। फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, फॉट बैडली, हर चिल्ड्रन फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एज प्रिटी एज अ क्वीन, वेरी प्रिटी, माई यंगर सिस्टर इज़ एज प्रिटी एज अ क्वीन, मतलब प्रिटी और क्वीन को एज से मिला दिया गया, एज से मिला दिया गया। ठीक है। और फॉट एंड कैट्स को लाइक से मिला दिया गया। ठीक हो गया। फिर है एज फ्रेश एज अ डेजी, वेरी फ्रेश, यू ऑलवेज सीम टू बी एज फ्रेश एज अ डेजी, ऐसे फ्रेश जैसे कि डेजी, जैसे कि फूल, डेजी के फूल हो गए इतने फ्रेश। इतने लंबे कान जैसे कि रैबिट के, और इतना बिजी जैसे कि बी, हर वक्त बिजी रहती हैं बीज अपने काम में। लड़ाइयाँ कौन करते हैं, डॉग्स एंड कैट्स, एज लाइक कैट्स एंड डॉग, ऐसे लड़ाई जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ लड़ते हैं। फिर हो गया एज प्रिटी एज अ क्वीन, इतना खूबसूरत जैसे कि कोई क्वीन होती है या मलका होती है। इतना फ्रेश जैसे कि फूल होते हैं, डेजी के फूल। ठीक हो गया। ये हो गया सिमिली, जिनको हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं।
नेक्स्ट इज यूज़ द गिवन सिमिलीज इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक. दिस इज़ योर होमवर्क. एज हॉट एज द सन, इतना गर्म जैसे कि सूरज. एज क्लियर एज अ मिरर, इतना शफाफ जैसे कि शीशा. स्लो लाइक अ टर्टल, स्लो बहुत सुस्त किससे, कछुए की तरह. वर्क लाइक अ ड्रीम, ख्वाब को पूरा करने की तरह काम करना. एज वाइज एज एन आउल, इतना अक्लमंद जैसे कि उल्लू. अब हमारे माशरे में तो उल्लू जो है वो बेवकूफ़ को कहा जाता है, लेकिन असल में ये है सिमिली यूज़ होता है अक्लमंदी के लिए. एज वाइज एज एन आउल, इतना अक्लमंद जैसे कि उल्लू. अब इनके आपने क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस. ठीक है, मेरे ख्याल में आज के इतने काफ़ी. आपने 2 काम करने हैं, एक तो वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने हैं और दूसरे इनके सेंटेंसेस बनाने हैं और इनको भी आपने याद करना है. स्टूडेंट्स, आप साथ साथ काम करते जाइए, फिर बाद में काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा काम पूरा फिनिश करना. ठीक है, फिर हम इसी के मुताबिक आपको टेस्ट क्रिएट करेंगे, तो आप लोगों को फिर जब काम किया होगा तो परेशानी हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.